नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के पेड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट 4 है और यूनिट 4 में इंग्लिश पेडागोजी की सेक्शन हमारी चल रही है। आज की इस यूनिट में साथियों हम बात करेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। देखो, ग्रामर की जो भूमिका है उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, जब बात आती है ग्रामर की, बात आती है भाषा शिक्षण में ग्रामर की भूमिका की कि क्या रोल होती है ग्रामर की भाषा शिक्षण में, तो ग्रामर की भूमिका से हम परिचित तब होंगे जब हम पहले ग्रामर से परिचित होंगे। और इसके पहले हमको ये जानना भी जरूरी है साथियों कि आखिर ये ग्रामर होता क्या है। तो इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स। देखो, यह क्या है? शब्दों और शब्दों के समूह के व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? हमारा ग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शब्द और शब्दों के व्यवहार का अध्ययन ही ग्रामर कहलाता है। अर्थात किसी भी शब्द को हमको कैसे रखना है, कौन से फॉर्म में रखना है ना, ये हमें व्याकरण बताता है। नियमों की जानकारी हमको व्याकरण से मिलती है। ठीक है, देखो, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स एंड चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड। देखो, व्याकरण क्या करता है? शब्दों में चेंजेस भी लाता है। ठीक है, शब्दों में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम ठीक करते हैं। अ चाइल्ड्स लिसनिंग ऑफ ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट बाई स्टूडेंट सेट्स। देखो, ए चाइल्ड्स लिसनिंग ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल। देखो, जो ग्रामर है, आज देखो हमने अपनी मातृभाषा सीखा, तो क्या हमने मातृभाषा सीखने के लिए ग्रामर का उपयोग किया? क्या नहीं किया। लेकिन जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, तो हमको कहा जाता है कि ग्रामर पर ध्यान दो, रूल्स पर ध्यान दो, रेगुलेशंस पर ध्यान दो, एक्शंस पर ध्यान दो। तो भाई उन्हीं सब चीजों को हम जोड़कर ही शब्दों को सार्थक करते हैं। टाइप ऑफ ग्रामर की बात करें तो ये जो ग्रामर है दो प्रकार का होता है। एक है, फर्स्ट में आता है आपका फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर, और सेकंड आता है फंक्शनल ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम फॉर्मल और ट्रेडिशनल ग्रामर की कि ये फॉर्मल और ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है। देखो, तो ये फॉर्मल या ट्रेडिशनल, तो इसमें क्या होता है? रूल्स कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर होता है उसमें नियमों को फॉलो किया जाता है, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इज एम आर भी लगा है इसमें। जब हमको स्ट्रक्चर पता है, जब हमको रूल्स पता है, तब हम उस काम को कर पाते हैं। तो यही रूल का जब उपयोग होता है, यही इसी रूल को जब फॉलो किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो दूसरा आता है फंक्शनल ग्रामर। क्या होता है भाई? तो फंक्शनल ग्रामर को भी हम समझें तो इसमें मातृभाषा की तरह बच्चों को व्याकरण सिखाया जाता है। देखो, बच्चों को यह एहसास तक नहीं होता कि हम व्याकरण सीख रहे हैं। बच्चों को सीधे लैंग्वेज बोलचाल करवाया जाता है और उसी में व्याकरण समाहित रहता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है ना। अर्थात मातृभाषा की तरह जब बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है तो वही फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब रूल्स को, स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है तो वो ट्रेडिशनल या फॉर्मल ग्रामर है। लेकिन जब मातृभाषा की तरह, मदर लैंग्वेज की तरह जब बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई? आपका फंक्शनल ग्रामर कहलाता है। समझ गए? ग्रामर के प्रकार जो है, टू टाइप ऑफ ग्रामर्स,
फंक्शनल और ट्रेडिशनल ग्रामर्स एंड सेकंड टाइप ऑफ ग्रामर्स इज फंक्शनल। देखो फॉर्मल और ट्रेडिशनल इज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शनल ग्रामर। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसमें मेथड्स ऑफ ग्रामर। देखो टीचिंग ग्रामर, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर की हम बात करते हैं तो व्याकरण शिक्षण विधि, व्याकरण की शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी मेथड अवेलेबल है फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोगी हैं, हम इस पर बात करते हैं इस सेशन में। देखो सबसे पहले विधि हमारा आता है जो सदाबहार विधि हम कहते हैं। क्या है भाई? इसको इंडक्शन मेथड, इसी को क्या बोलते हैं? आगमन विधि। इंडक्शन आगमन, ठीक है, ये इंडक्शन चूल्हा नहीं है भाई, समझना इसको, इंडक्शन विधि है। तो देखो इंडक्शन मेथड दैट मीन्स आगमन विधि। तो इन दिस मेथड रूल्स आर डिराइव्ड बाय स्टडिंग एक्सपीरियंस, एग्जांपल्स एंड experiments directly. This teaching method is the student centered method which emphasizes the students learning by doing. It is a psychological method. देखो क्या है भाई? inductive method. In this method rules and derived by studying experience. देखो इसमें बच्चों के अनुभव, बच्चों के को पहले उदाहरण दिया जाता है, बच्चों का अनुभव उससे साझा करवाया जाता है, फिर छोटे छोटे आविष्कार करवाए जाते हैं, कहने एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट निर्माण करवाया जाता है, अर्थात पहले उदाहरणों को बताया जाता है और जब बच्चा उदाहरण को समझ जाता है तब उस बच्चे को रूल्स की ओर ले जाया जाता है और यही हमारा इंडक्शन मेथड कहलाता है। अर्थात उदाहरण बता करके, भिन्न भिन्न उदाहरण बताने के बाद में बच्चों को बताया जाता है कि यह जितने भी हम अभी करवा रहे थे ना बच्चों, उसको इसी विधि से करवा रहे थे, बाद में उसको बताया जाता है। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, उसके बाद में जब बच्चे ये सभी चीजें कर लेते हैं, लास्ट में बच्चों के सामने मेथड को बताया जाता है। अर्थात इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि पहले क्या किया गया? उदाहरण को बताया गया है ना भाई। इसीलिए यदि पेपर में आ जाए तो फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर, तो किस में जाएंगे भाई? इंडक्टिव मेथड, ठीक है। फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। तो फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। फ्रॉम टेंजिबल टू इंटेंजिबल। देखो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, इसी पॉइंट्स में से यदि एक भी पॉइंट्स उठा के पूछे तो आपका बनना चाहिए। तो इंडक्टिव मेथड आप समझो उसको, आगमन विधि कहता क्या है? इंडक्टिव मेथड दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल बच्चों के सामने, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को बताया जाता है, उसके बाद में रूल्स बताया जाता है। दैट मीन्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल्स, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव मेथड में। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड आता है हमारा डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि, ठीक है। क्या होता है भाई डिडक्टिव मेथड? दैट मीन्स निगमन विधि। देखो डिडक्टिव मेथड में क्या है? इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स। देखो डिडक्टिव मेथड में क्या किया जाता है साथियों? सबसे पहले रूल्स बताया जाता है। अब जब रूल्स बता देते हैं, उसी रूल्स पर उदाहरणों को रख रख के एक्सप्लेन करवाया जाता है। पहले बच्चों को रूल्स बता दिया जाता है, उसी रूल्स पर एग्जाम्पल रख के प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। एक जरूरी बात, जो इंडक्टिव मेथड है ना, वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की रुचि उसमें रहती है। जबकि डिडक्टिव मेथड
बाल केंद्रित नहीं है भाई, टीचर सेंट्रिक है, याद रखना। टीचर सेंटर्ड मेथड है आपका डिडक्टिव मेथड, एंड इंडक्टिव मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है। इस बात को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में बच्चों के सामने रूल्स को पहले बताया जाता है, बच्चों को स्ट्रक्चर को पहले बताई जाती है और उसी पर बहुत सारे एग्जाम्पल रखे जाते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या क्या होता है, माइक्रो टू मैक्रो होता है, सूक्ष्म से स्थूल होगा, जनरल से स्पेसिफिक होता है, अज्ञात से ज्ञात होता है, और रूल से एग्जाम्पल। उसमें क्या कहा, एग्जाम्पल टू रूल, बट डिडक्टिव मेथड में रूल्स टू एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये है जो कि आपके इस यूनिट में है, छोटा सी यूनिट है, कोई ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपको इसको ध्यान देना होगा भाई। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत कुछ करवाता है और हमको करना भी पड़ता है। ठीक है ना, चलिए एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं। ये यूनिट छोटा है लेकिन आपको समझना जरूरी है भाई, एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, मौखिक और लिखित रूप में अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा किस प्रकार से भूमिका निभाता है। इसमें हमने आज देखा आखिर ग्रामर क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स एंड चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों के व्यवहार का, शब्द समूह का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा ग्रामर कहलाता है। ठीक है, अ चाइल्ड लिसनिंग ऑफ ग्रामर शुड बी ग्रेटफुल एंड नॉट बाय स्टूडेंट सेट्स। जो ग्रामर होता है ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए जो ग्रामर है मनोरंजक हो। ठीक है भाई, और बच्चे इससे उबे मत। इट प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग रीडिंग राइटिंग स्पीड। देखो जो LSRW है ना, LSRW में ये जो ग्रामर की भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इट प्ले ए की रोल, अर्थात की रोल प्ले करता है भाई, बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है की रोल। अब मैं यहां पर कैसे एग्जांपल दूं, आपको किसी परीक्षा में सफल होना है तो आपको अगर कुंजी मिल जाए तो और बेहतर आप तैयारी करते हो, ठीक वैसे ही आपको लैंग्वेज को एक्यूरेट करने के लिए ग्रामर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप ग्रामर से भाषा नहीं सीखते, याद रखना इस बात को, ग्रामर से आप शुद्धिकरण सीखते हो। ठीक है, अब टाइप ऑफ ग्रामर की बात करें तो हमने 2 टाइप्स ऑफ ग्रामर देखा। फर्स्ट देखा हमने ट्रेडिशनल फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर, सेकंड हमने देखा फंक्शनल ग्रामर। फर्स्ट हमने क्या देखा, फॉर्मल और ट्रेडिशनल ग्रामर में इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉमनली थॉट इन स्कूल। देखो फर्स्ट हमने देखा जो फॉर्मल और ट्रेडिशनल ग्रामर में, इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, तो उसको कहा जाता है फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, अर्थात रूल्स स्ट्रक्चर इत्यादि के माध्यम से स्कूल में बच्चों को जब भाषा सिखाई जाती है तो उसको फॉर्मल या ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। सेकंड आता है साथियों इसमें फंक्शनल ग्रामर, और फंक्शनल ग्रामर में हमने देखा इन दिस ग्रामर द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ डेफिनेशन गिवन इन ग्रामर। देखो फॉर्मल या ट्रेडिशनल में रटने पर जोर दिया गया, रूल्स को पहले बताया गया, जबकि फंक्शनल ग्रामर में क्या किया जाता है, इन दिस ग्रामर द स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, इसमें मेमोराइज नहीं होता द रूल्स एंड डेफिनेशन। देखो इसमें क्या किया जाता है, मदर लैंग्वेज की तरह बच्चों को
भाषा में जो ग्रामर है वो सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को एहसास तक नहीं होता कि मैं ग्रामर सीख रहा हूं या भाषा सीख रहा हूं। रटने पर जोर ना दे करके समझने पर जोर दिया जाता है, और उनकी मातृभाषा के रूप में बच्चों को जब ग्रामर सिखाया जाता है तो वो कहलाता है हमारा फंक्शनल ग्रामर। ठीक है भाई, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो मेथड हमने देखा, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, व्याकरण शिक्षण की विधियों पर बात की। ठीक है, तो दो विधियां ग्रामर पढ़ाने के लिए, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड, द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग सेवरल एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या किया जाता है, सीधे बच्चों को उदाहरण बता दिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बच्चों के सामने अनुभव प्रस्तुत करते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, उसके बाद रूल को बताया जाता है लास्ट में। ठीक है भाई, तो इस विधि को पढ़ाते समय बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिया जाता है। अब इस विधि को तो जान लिया, अब ये इंडक्टिव मेथड की जब बात आती है तो याद रखना ये बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है भाई मेरे दोस्त, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड में फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, मैक्रो टू माइक्रो, स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है, स्पेसिफिक टू सेंट्रल, स्टूडेंट सेंटर या चाइल्ड सेंटर सेम ही है ना भाई, याद रखना, स्पेसिफिक टू जनरल होगा, उसके अलावा फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखो। डिडक्टिव मेथड क्या होता है दोस्तों, तो देखो डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, तो इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले स्टूडेंट्स को नियम बता दिया जाता है, नियम रटवा दिया जाता है, और नियम रट लेते हैं, उसके बाद बच्चों के सामने उदाहरण रखा जाता है। और आजकल यही तो होता है भाई, डिडक्टिव मेथड यूज होता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अक्सर देखे होंगे जब 10वीं 12वीं में आप जाओगे ना, सबसे पहले टेंस के नियम पूरा छाप दिया जाएगा, है ना, ता है, ती है, ते है होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट डिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यूअस आ गया। यही करवाते हैं ना, तो ये तो डिडक्टिव मेथड हो गया भाई, ये रटने पर आधारित है, मेमोराइज है। ठीक है, तो आगमन और निगमन विधि आई होप समझ में आ गया होगा, और आपके यूनिट नंबर 4 में यही चीजें हैं। मैंने ऑलरेडी हमारे नोट्स से हम आपको बताया, पिछले नोट्स से जो हमने परचेस करवाए थे, आप सभी ने परचेस किया था शिक्षक भर्ती के लिए, उस नोट्स को लेकर भी मैंने ये चीजें आपको क्लियर करा दी हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से यदि ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगले सेशन में फिर से चर्चा होंगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विमल सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।